तो दोस्तों Su-30 MKI इसको लेकर भारत के साइंटिस्ट को जितनी एक्सपर्टीज हो चुकी है उसको लेकर हम लोग कई बार अलग अलग वीडियोस में बात कर चुके हैं। और हमने Su-30 MKI को लेकर एक कहावत कही थी और वो कहावत कितनी ज्यादा परफेक्ट साबित होती है आज वो साबित होने वाली है। मैंने आपसे कहा था कि Su-30 हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही है कि आम के आम और घुटलियों के दाम, यानी भारतीय वायुसेना के लिए सबसे मजबूत हथियार तो Su-30 MKI बनेगा ही बनेगा। लेकिन इसको लेकर जो एक्सपर्टीज हमने हासिल कर ली है उससे हम लोग बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। देखिए यहाँ पर DRDO ने इसके अलग अलग कई सारे उपकरणों के ऊपर काम किया, इन्हें प्रॉपर डेवलप किया, जिसमें RWR आता है, रडार सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं, इसके लिए जैमर्स बनाए जा रहे हैं, इसके लिए सेंसर्स बनाए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ऑल टुगेदर इसे बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग अपग्रेड करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ इसके लिए हमने कई सारे महत्वपूर्ण वेपन्स भी बनाए हैं, जिसमें ब्रह्मोस आती है, ब्रह्मोस NG है, रुद्रम है, अस्त्रा है और न जाने किस किस तरह के वेपन्स DRDO द्वारा Su-30 MKI के लिए बनाए गए हैं, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए युद्ध की परिस्थिति में बहुत ज्यादा सहायक साबित होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एक बार बताया था कि भारत ने उन सभी देशों को भी ये अपग्रेड पैकेज और ये वेपन पैकेज ऑफर किया है जो कि Su-30 के यूजर्स हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रशिया के ऊपर यूरोपियन देशों और अमेरिका द्वारा इतने ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए गए हैं कि रशिया Su-30 के बायर्स को प्रॉपर मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और ओवरहॉलिंग की फैसिलिटी वगैरह नहीं दे पा रहा है। अगर किसी को अपग्रेड चाहिए Su-30 को लेकर तो वो रशिया देने में इस समय सक्षम नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर लगे हुए हैं सैंक्शंस। पेमेंट करने में खासी दिक्कतें जाएगी और इस समय तो रशिया खुद ही बहुत ज्यादा व्यस्त है, किसी और के ऊपर वो ध्यान नहीं देगा। और अगर बात आ जाती है Su-30 के यूजर्स की तो इनकी फेयर लिस्ट काफी ज्यादा बड़ी है। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसमें एक देश अर्मेनिया भी है। जी हाँ, हमारा अच्छा दोस्त अर्मेनिया Su-30 SM का यूजर है। मैं आपको बता दूं कि Su-30 का एक बेड़ा अर्मेनिया द्वारा रशिया से खरीदा गया था 2020 में, और 2020 में ही नागोर्नो काराबाग को लेकर अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में हुआ था एक भीषण युद्ध। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि अर्मेनिया की फोर्सेस को Su-30 SM का कोई भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह तब तक नहीं मिली थी। तो इस युद्ध के दौरान Su-30 SM यूं ही खड़े रहे, अजरबैजान के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया ही नहीं गया। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए अजरबैजान की तरफ से उनके सुखोई 25 और साथ ही जो TB2 ड्रोन है जो उसने टर्की से खरीदे थे, इनका इस्तेमाल करके भीषण हमले किए और फाइनली अर्मेनिया को इस युद्ध में हारना पड़ा। अब जब अर्मेनिया के पास Su-30 मौजूद थे लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं किया गया युद्ध में, इन सबको लेकर अर्मेनिया की खासी आलोचना भी की गई। लेकिन अर्मेनिया भी अपनी जगह सही था, क्योंकि इनके लिए किसी तरह की प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह, इनके लिए वेपन पैकेज, इन सारी चीजों का इंतजाम उस समय तक अर्मेनिया द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि ये युद्ध सडनली अजरबैजान की तरफ से थोप दिया गया था। लेकिन अर्मेनिया से जो एक बार गलती हुई थी उसे वो दोहराना नहीं चाहता। जी हाँ, और अब अर्मेनिया चाहता है कि अपने Sukhoi 30 SM के लिए हथियारों की प्रणाली को विस्तृत रूप से एक्वायर किया जाए, जिसके लिए सबसे बड़ा नाम आता है उसके पास भारत का। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि अर्मेनिया अलग अलग कई क्षेत्रों में कई सारे वेपन्स भारत से खरीद रहा है, और मैंने आपसे बताया था कि ये सिलसिला अभी खत्म नहीं होने वाला है। अर्मेनिया अपनी रिक्वायरमेंट के लगभग सारे हथियार भारत से खरीदने जा रहा है। अब यहाँ पर अर्मेनिया इस्तेमाल करना चाहता है भारत की एक्सपर्टीज जो कि उसे Su-30 पर आई है। अर्मेनिया चाहता है कि इसके लिए हथियारों की प्रणाली यानी वेपन पैकेज जो DRDO द्वारा तैयार किया गया है वो भारत अर्मेनिया को दे, और साथ ही अर्मेनियन पायलट्स को इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग भी दे। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ये अर्मेनिया के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट वाला फैसला साबित होगा, क्योंकि भारत के पास अस्त्रा मिसाइल्स मौजूद है और अस्त्रा में भी कई सारे वेरिएंट हमारे पास उपलब्ध हैं। इसी के साथ साथ अजरबैजान की एयर डिफेंस सिस्टम, खासकर जो अजरबैजान के पास उपलब्ध बराकेट है, उसे काउंटर करने के लिए अर्मेनिया भारत से खरीद सकता है ब्रह्मोस मिसाइलें, जो कि Su-30 में डायरेक्टली इंटीग्रेट की जा सकती है। इसी के साथ साथ भारत के द्वारा जो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स बनाई जा रही है यानी रुद्रम मिसाइल, उन्हें भी खरीदकर अजरबैजान के बराकेट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश यहाँ पर की जा सकती है। इसी के साथ साथ भारत के पास शॉ है, गौतम गौरव नाम के गाइडेड बॉम्ब्स हैं, इन्हें भी बड़ी मात्रा में अर्मेनिया एक्वायर कर सकता है। और अगर इनके लिए अपग्रेड पैकेज चाहता है तो वो भी भारत कर सकता है बड़ी आसानी से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के लिए RWR बना रहा है, मिशन कंप्यूटर है, कई सारे एवियोनिक्स हैं, इसी के साथ साथ रडार सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं, उत्तम मार्क 3, कल ही मैंने इसको लेकर डिस्कशन किया था आपसे। तो ये सारी चीजें अर्मेनिया भारत से खरीद सकता है। इसके अलावा अगर Su-30 MKI के इंजन्स में कोई प्रॉब्लम जाती है, दूसरे तरह की ओवरहॉलिंग, सर्विस और मेंटेनेंस स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता होती है, तो वो भी भारत प्रॉपर प्रोवाइड करा सकता है अर्मेनिया को। कहने का मतलब अर्मेनिया के पास जो Su-30 SM का बेड़ा है उसे प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए, उन्हें संचालित
संचालित करने के लिए प्रशिक्षण और साथ ही उनसे हमला करने के लिए हथियार और अलग अलग कलपुर्जे प्रोवाइड करा सकता है। तो ये सारी चीजें भारत के पास मौजूद है, अच्छी कंडीशन में है, रिलायबल है, तो आर्मेनिया को खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इतने ज़्यादा पावरफुल सिस्टम होने के बावजूद इनकी कीमतें अगर यूरोपियन और अमेरिकन हथियारों से कंपेयर किया जाए तो वो बहुत ही सस्ते हैं। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि आर्मेनिया कब ऑफिशियली इन सब चीज़ों के लिए ऑर्डर प्लेस करता है भारत के पास। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।